This news is powered by the Gurukulam International School and co-powered by Gurukul Tiles Chianki. All types paver block and tiles. कहते हैं आजाद ख्याल वाले कलाकार होते हैं, कोई बंदिश उन्हें बांध नहीं सकती। हर फन मौला मस्त मिजाज उनकी पहचान होती है। साथ ही अपनी कला के माध्यम से वो सबको एक साथ लेके चलते हैं। उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कलाकार एक हवा की झोंके की तरह होता है, जब वो बहे मीठे संगीत की तरह मधुर धूप कानों में सुकून देता है। बहती धारा जिसे आज तक किसी ने रोक नहीं पाया और जिसके रोम रोम को वो पवित्र धारा पुलकित करती है और साथ ही मन को मोह लेने वाली एक संगीत की जहाँ तक हम बात करें, संगीत के माध्यम से न जाने हम उस धुन में लिप्त हो जाते हैं जो हमें कभी पता नहीं, संगीत के बारे में जानते न हुए भी, समझते न हुए भी उस धारा में हम बहते चले जाते हैं। जी हाँ, आज हमारी मुलाकात, हम सब की मुलाकात एक ऐसे ही कलाकार से होने जा रही है। उनके साथ होना, उनसे बात करना हमारे लिए फ़क्र की बात है। आज हम सबके बीच हैं राजस्थान के बीकानेर के सूफी के लोग गायक मुख्तियार अली जी। पलामू की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जोहार आपको और नमस्कार। नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि मैंने महसूस किया कि आपके साथ बैठना, आपसे बात करना और आपको महसूस करना, ये हमारे लिए फ़क्र की बात है ही। पलामू की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारा जोहार, नमस्कार। नमस्कार। राजस्थान की जब हम जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक तो राजस्थान की खूबसूरती हमारी आंखों के सामने आता है और ख़ास करके लोक संगीत की बात कर लें, लोक नृत्य की वहाँ की बात कर लें तो वो काबिल तारीफ़ है। और जैसा कि हम 23 मार्च से और 24 मार्च ये 2 दिन शहादत दिवस मनाते हैं, इसमें अपने वीर सपूतों को याद करते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी वीरता को याद करते हैं। और यहाँ के जो कलाकार हैं सामूहिक रूप से, जो सुदूर क्षेत्र के भी हैं और बड़े से लेके छोटे तक अपने कलाकारी का यहाँ प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पलामू की धरती भी कलाकारों से भरी पड़ी है, पहले भी थी, अब भी है। और जहाँ कलाकारी की बात होती है, गायन क्षेत्र की बात होती है, तो इसमें ऐसे में आपका यहाँ पे आगमन करना, बाहर के कलाकार का एक आना, ये हमारे लिए बड़े ही फ़क्र की बात होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पे आएँ, इसके बारे में और क्या आपके मन में यहाँ के लिए भी क्या सोच है, यहाँ के कार्यक्रम के लिए क्या है, ये आप हमें बताएं। पहले तो मेरी खुशकिस्मती कि मैं यहाँ पलामू डिस्ट्रिक्ट में आपके यहाँ कार्यक्रम देने के लिए आया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो सारे हमारे बहुत ही प्रिय दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं। शैलेंद्र भाई, इनकी टीम, इन सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये जो आप लोग 30 साल से ये जो शहीदों की शहादत पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए हम इनको बधाई भी देते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं कि ये इतने लंबे टाइम से इस कार्यक्रम में चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात जो है, हम यहाँ आए हैं पलामू में और हमारे लिए यहाँ गाना और यहाँ के जो कलाकार हैं उनको हम आदर भाव देते हैं, सम्मान देते हैं कि उनके बीच में हम मेहमान बन के आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के लोगों को देख के, यहाँ के जो हमें लोग मिले हैं उनको देख के, यहाँ भी जो संस्कृति है वो जिंदा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही। और जहाँ तक कला संस्कृति की बात करते हैं, ये जिंदा है आप लोग जैसे लोगों से, इसे कायम रखना। जहाँ की आपको बहुत ऐसे चीज़ों से नवाजा गया, फिर भी आपने एक मुंबई का जो रूप करते हैं, आज के नौजवान जो युवा पीढ़ी है, वो कितना भी एक अपने गांव में रहते हुए अपने गांव की कला संस्कृति को थोड़ा बहुत बढ़ाने की बजाय वो बाहर भागते हैं। उनको लगता है कि एक बाहर जाएंगे, नई दुनिया में जाएं तो हमें वहाँ परचम लहराने का मौका मिलेगा। इसमें आप एक युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत बड़ी सोच है कि आपने अपने गांव का ही रुख लिया। मैं इसके बारे में तो क्या बोलूँ आपको। मैं 2007 में बॉम्बे गया और मेरे को 3-4 फिल्मों में गाने मिले।
बॉम्बे समर, कसन फिल्म जो अक्षय कुमार और सैफ अली खान की बड़ी फिल्म थी, उसमें भी गाने का मौका मिला और कई फिल्मों में गाने का मौका, 3-4 मौके मिले, लेकिन मेरे को एक जिम्मेदारी थी, वो मेरे को खींच रही थी। मैं एक ऐसे समाज से हूँ कि हमारे समाज का पारंपरिक गाना बजाने का काम रहा है और वो ख़त्म हो रहा है। तो एक तो वो मेरा एक जिम्मेदारी थी, दूसरा वहाँ बॉम्बे में वो दौड़ भाग की जिंदगी और वहाँ लोगों के इशारों से गाना जो मेरे को अच्छा लगा कि अब एक बंदिश जो थी वो मेरे को पसंद है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट को आज़ाद रहना चाहिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि हर फन मौला एक बहती हवा का झोंका जो किसी के रोकने से ना रोकता है। तो उसकी वजह से मैं वापस आ गया और मेरा जो काम है वो बता रहा हूँ और रब का काम है वो दे रहा है। बिल्कुल, ईश्वर रब जो बात करते हैं, एक संगीत की धुन और लय की हम बात जहाँ कर लें, फिजाओं में जो मैंने पहले भी कहा था, जो हम महसूस करते हैं एक आत्मा का जुड़ाव होता है ईश्वर से, जो बंदिशें होती है, जो गायन शैली होती है, इसमें मैं पूछना चाहूँगी। बाकी तो जनता आज आपको देखेगी और हम लोग बहुत सुन चुके हैं आपको, जब आप गाते हैं तो खो जाते हैं और शायद यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता भी आज खोने वाली है जो। तो यहाँ हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कहीं ना कहीं अपनी कला संस्कृति को खोते नहीं जा रहे, जो हमारे अंदर जो करने की एक क्षमता है उसको हम अंदर एक घुट के और चाहते हैं कि दूसरी दुनिया में ख़त्म रहे। ये कहाँ तक होगा कलाकारों के लिए? ये तो कभी कभी नहीं लगना चाहिए, हर वक्त लगना चाहिए कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे, हमारे रास्ते से, हमारे संस्कृति से, हमारे कल्चर से कहीं दूर तो नहीं जा रहे। और इंसान का जो जिंदगी है वो संस्कृति और कल्चर में ही है। अगर वो दूसरी तरफ देखेगा तो भटक जाएगा, ना तो वो सीख पाएगा उनका कल्चर और अपना छूट जाएगा, तो बीच में वो एक तरह से लटक के रह जाएगा। तो वो कम से कम अपने ज़मीन से जुड़े रहे, अपने कल्चर से जुड़े रहे, अपने संगीत से जुड़े रहे, अपनी कला से जुड़े रहे, तो वो सबसे बड़ी बात है। ये मेरे पूछने का यही मतलब कि ये बताना ज़रूरी है, हम सबको बताना ज़रूरी है कि जो कला संस्कृति हमारे अंदर है उस धरोहर को हम कायम रखें। मुख्तियार अली जी, आप बुल्ले शाह जैसे कबीर, मीरा और सूफी कवियों की कविताएं के लिए आप लोकप्रिय, काफ़ी फेमस है, तो इसके बारे में भी हमें बताइए। बहुत मतलब मैं भाग्यवान हूँ कि इन लोगों के कलाम गा रहा हूँ, जैसे मीराबाई है, कबीर है, या बुल्ले शाह है, या शाह हुसैन है, या अमीर खुसरो साहब है। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि उन जैसे लोगों के कलाम गाना, बहुत भाग्यवान आदमी अपने आप में कि मैं इन लोगों के कलाम गा रहा हूँ और इनका जो संदेश है, उनका जो मैसेज है, वो युवा पीढ़ी तक पहुँचाने का जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा काम है, ये इन संतों की वाणियाँ, इन संतों के जो शब्द है, ये आदमी की ज़िंदगी में सुकून, प्रेम भाव पहुंचाने का एक संदेश है और वो मैं कर रहा हूँ, मेरे लिए भी बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही और बड़ी खुशी होती है कि आज की युवा पीढ़ी जो है, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो सूफी गायन में कदम रख रहे हैं, ताल से ताल मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों की देन है, आपको सुनते हैं, वो जानते हैं। तो और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जब हम मंच पे अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं तो वहाँ जो बातें होती, एक माहौल जो बनता है हमारे लिए, कभी कभी उस रास्ते पे भटक के भी हम चले जाते हैं, एक माहौल बनाते बनाते। जो मैंने अपने मन की बात भी पूछी आपसे और मेरे, आप समझ सकते हैं इस बात को, और जो जानने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी अगर कला से और संस्कृति से लगाव होगा, समझ गए होंगे। कभी कभी मंच पे भी हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उनके लिए एक सीख और एक आप क्या बताएं हम इनको कला संस्कृति के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? मैं जो कलाकार है या जो नए यंग जो लोग इस कला में आ रहे हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपना जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए। आप ऑडियंस के हिसाब से गाएंगे तो भी अपने मकसद को ख्याल में रखिए
कि ऑडियंस आपको अगर कोई फरमाइश दे रही है तो भी उसमें अपना मकसद जिंदा रहना चाहिए। अगर आपका मकसद ख़त्म हो गया तो आपकी कला जो है वो सफ़र कर जाएगी, आप उसमें नहीं रहेंगे। फिर दूसरे लोग आते कि मुख्तियार जी के गाने गा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका मकसद है कि आप म्यूज़िक संगीत क्यों कर रहे हैं, गाना क्यों गा रहे हैं, ये मकसद क्लियर होना चाहिए। मेरे पूछने का मतलब यही था और आपने हमारी बात को समझा। मेरे पूछने की जब हम मंच पे जाते हैं तो भटक जाते हैं, जो ऑडियंस हमसे डिमांड करने लगती है कभी कभी तो हम उसकी धुन में लग जाते हैं। नहीं, हमें जिस मकसद से मंच पे जा रहे हैं, जो हमें गाने गाने हैं वही गाने हैं। नहीं कि हम पैसे के लिए भटक जाए, नहीं कि हम नेम फेम के लिए भटक जाए, जैसे कि आप आदर्श हैं आज के लिए। और कुछ हमारे राजस्थान के बारे में मैं जानना चाहूँगी, वहाँ की कला संस्कृति के बारे में जानना चाहती हूँ। और मैं ही नहीं, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, पलामू की जनता जानना चाहती है। जैसे यहाँ की खूबसूरती कला संस्कृति के बारे में मैंने आपसे पूछा, तो आप कुछ वहाँ के बारे में हमें बताइए। राजस्थान में तो कलाएँ बहुत फेमस है, क्योंकि हमारे राजस्थान का जो प्रकृति है, वहाँ का जो वातावरण है, उसके हिसाब से बारिश कम होती है, पानी कम होता है, रेगिस्तान है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसा कल्चर बना दिया कि हमारी ज़िंदगी जो है कलरफुल होनी चाहिए। तो हम राजस्थानी लोग ज़्यादातर रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो कि कलरफुल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारा जो रेगिस्तान है वो दिखना चाहिए कि हम रेगिस्तानी हैं, लेकिन देखो ज़िंदगी में हमारे कितने रंग हैं। तो ये हमारे कल्चर में जोड़ दिया हमारे बुजुर्गों ने। जैसे पेड़ों का जो संगीत होता है, पत्तों का संगीत जो होता है, वो हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है। इसीलिए हमारा जो वहाँ का लोक संगीत है वो पावरफुल है, क्योंकि अब आप पेड़ों का या पत्तों का म्यूज़िक का या नदियों का जो म्यूज़िक है आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप अपनी ज़िंदगी में, तो हमने राजस्थानियों ने मिल के हमारे संगीत को वैसा संगीत बना दिया है कि वो सारी चीज़ें उसमें। हमारे गानों में ज़्यादातर बरसात की बातें होती है, हमारे गानों में ज़्यादातर नदियों की बातें होती है, पेड़ों की बातें होती है, फलों की बातें होती है, आम की बातें होती है। गाने हमारे ऐसे होते हैं जैसे चिरमी के नाम लेके, चिरमी का एक पेड़ होता है, तो चिरमी पे गाना है। जैसे हमारा नींबूड़ा बहुत फेमस है, वो भी एक फ्रूट पे गाना है। तो ऐसे गाने होते हैं, मतलब जो चीज़ों की कमी है वो चीज़ों हम गाने के माध्यम से या हमारे कल्चर में लेके आ जाते हैं। और हमारा घूमर नृत्य जो है वो बहुत फेमस नृत्य है। हर घर में घूमर का नृत्य है, शादी ब्याह में औरतें घूमर, किसी भी औरत को आप देखोगे वो उसको घूमर नृत्य आता है जी। तो वो हमारा बहुत फेमस है। हमारा एक वेलकम सॉन्ग जो है केसरिया वाला, पधारो हमारे जी, तो वो हमारा मतलब हर प्रांत में गाया जाता है। तो वो सुन के बहुत मतलब ऐसे मन प्रफुल्लित होता है। लेकिन इस गाने का जो मकसद है वो बहुत बड़ा मकसद है। केसरिया बालम किसको बोला गया है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये जब सूर्य की लाइट एक बादल के ऊपर पड़ती है तो वो उसका रंग जो है वो केसरिया में बदल जाता है। जब उसका प्रकाश जो है वो बिंब आके पड़ता है उस पर, तो उसका बादल का जो रंग है वो शाम के वक्त में केसरिया होता है। तो किसान अपने खेत में खड़ा होकर उसको बोलता है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे। क्या बात है, बारिश के लिए। ये राजस्थान का है। और हमारे राजस्थान में जैसे आपके यहाँ भाईचारा है, हमारे यहाँ भी अभी तक भाईचारा जुड़ा है। एक शब्द में, एक खूबसूरती में ना जाने कितने सवाल और कितने जवाब हमें मिल गए। मेरे पूछने का मकसद यही था कि राजस्थान की खूबसूरती। और देखिए इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि गायन की प्रेरणा जो है वो आपको कैसे मिली? एक प्रेरणा की बात करते कि शुरू से जब बच्चा आता है दुनिया में तो कहीं ना कहीं एक लगाव होता है, या तो कला संस्कृति या परिवार से ही जागृत होती है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली? जी ये प्रेरणा तो पता नहीं, अभी मैं नहीं बता सकता, बचपन से गा रहा हूँ जी। लेकिन इसे शायद सुर की वजह से, सुर की वजह से है। अगर जिसको सुर का लग जाए ना, स्वर है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले राम।
तो उसकी वजह से जो सुर की मार है उसकी वजह से प्रेरणा मिलती रहती है कि और थोड़ा सुर में हो जाए, और थोड़ा सुर में हो जाए। और सुर की जो भाषा है वो सबसे मीठी और प्रेम भरी भाषा है। जी। और इसके साथ ही ये भी हमारा सवाल है कि आपके गायन का आपके जीवन शैली पर कितना प्रभाव पड़ा है और पड़ता हुआ ये बताइए आपके जीवन शैली पर। ये एक जिम्मेदारी है मेरी जी। और उसको मैं बचा के संभाल के रखना और उसको आगे सौंपना, ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, मेरी जिम्मेदारी है। उसको मैं किस नए हाथों में देके जाऊँ और मैं जितने तक जिंदा हूँ मैं इससे जुड़ा रहूँ। एक कलाकार के लिए हर मंच जिंदा दिली का होता है। ये हमारे, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि विभिन्न शहरों में आपने प्रस्तुतियाँ दी हैं, लेकिन सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत अच्छा आपको कहाँ पे लगा या लगता है, जहाँ बार बार जाने की एक सोच होती है कि मैं वहाँ पे चला जाऊँ? वैसे तो मंच, मैंने कहा कि कलाकार के लिए तो जहाँ वो आता है अर्पण मौला होता है, फिर भी कलाकार के लिए जो उसका सुनने वाला है, जी जी, सबसे बड़ी उसको अगर संतुष्टि हो जाए सुन के, थोड़ा ही अच्छा लग जाए, वो कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है। और बार बार नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि हर दिन गाना बजाना होना चाहिए, हर दिन एक मंच होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। और पलामू से आपकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं और यहाँ के लोगों को आप क्या संदेश देंगे? पलामू से बहुत अपेक्षाएं हैं कि मैं बार बार यहाँ आता रहूँ और संदेश ये है, भाईचारा, प्रेम भाव। जिंदगी बहुत कम समय की है, आजकल तो भाग रही है, समय भाग रहा है, मतलब पता नहीं चलता। अभी हमने पिछली 1 जनवरी मनाई है और 1 जनवरी मना चुके हैं और 1 जनवरी आने वाली है। जी जी। तो मतलब ऐसे भाग रहा है समय कि पता ही नहीं चल रहा है कि घंटों में, जैसे ऐसे लग रहा है कि ये तो साल 1 घंटे की तरह चला गया। तो ये समय का मतलब, अगर हम प्यार मोहब्बत से जिएंगे, इसको एंजॉय करेंगे, तो बहुत ही ज़िंदगी शांत और प्यार से, सुकून से के साथ। वैसे तो हर माता पिता चाहते हैं कि जो कला के क्षेत्र में है, चाहे वो कलाकारी कैसी भी हो, अगर उनकी मतलब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो उनके बच्चे जो होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं कि उनमें वो देखते हैं, वो चीज़ सीख को देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आपकी विरासत को आगे कौन पढ़ाएगा, बताइए। मेरी विरासत शायद तो मेरी पोती बढ़ाएगी। जी जी जी। छोटी है, 2 साल की है, मैं भी इसे उसको सिखा रहा हूँ। मेहर नाम है उसका। मेहर। मेरी इच्छा है कि वो मेरी कला को जिंदा रखेगी और ये परंपरा जो है आगे से एक महिला चलाएगी। जी। तो ये तय है अभी से। मेरा लड़का गाता है मेरे साथ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, अभी से वो बच्ची को तैयार करूँ ऐसा कि उसको ऐसे लगे कि ये बहुत बड़ी चीज़ दे दी मेरे दादे ने। और ज़िंदगी तो कलाकार की होती है, उस ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है, प्यार मोहब्बत होता है और उसको ज़्यादा लगाव नहीं होता है। मतलब आजकल की जो जी जी ये चीज़ें जो है उनसे ज़्यादा लगाव नहीं, अपने संगीत में मस्त है। और चाहने वाले अगर दोस्त मिल जाए तो पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, मतलब बिगर खाना खाए, और ऐसे लगता है बहुत कुछ खा लिया। एक कलाकार के लिए उसकी बात को, उसकी भावना को समझना बहुत बड़ी बात होती है। जब हम कभी भी परेशानियों के दौर से गुजरते हैं, तब भी मुझे तो लगता है कि कलाकार के लिए जो सुकून का पल होता है, अगर वो साज बाज के साथ थोड़ी देर बैठ जाए, सारी परेशानियां रफू चक्कर हो जाती हैं। ये मेरा मानना है, जैसा कि मैं महसूस करती हूँ और बाकी जो कलाकार हैं वो भी महसूस करते हुए इन चीज़ों को। उसके बावजूद मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि कला के माध्यम से जो आजकल जो है हम संदेश देते हैं, स्लोगन जो भी होता है लोगों को जागृत करने के लिए, कला के माध्यम से जैसे तैसे चाहते हैं, चाहे बेटी के लिए हो, एक महिला के लिए हो, एक पुरुष के लिए भी, जो हम देते हैं। जैसे आपने कहा कि पोती को मैं लेके जाऊंगा, कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि माता पिता जो अभिभावक होते हैं कि पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है, शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, लेकिन अगर आपके बच्चे के अंदर हुनर है, कला है, तो उसको साथ में लेके चलिए। कभी कभी बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारा दम घुटता है, हमारे पेरेंट्स जो हैं ये चाहते हैं कि नहीं ये काम गलत है, तो वैसे आप गार्जियन को, वैसे अभिभावक को क्या संदेश देंगे?
ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना माँ है, बाप ये को बिल्कुल कम से कम बच्चों की भावनाओं के साथ जुड़ के रहना चाहिए। अभी ये उनको ऐसे मतलब मजबूर करके पढ़ाना है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अभी किसी को ज़रूरत ही नहीं है पढ़ाई की और आप उसको पिला रहे हैं कि नहीं आपको पढ़ाई तो करना ही है। अभी वो पढ़ के एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बच्ची आई मेरे पास में, जी। दिल्ली से आई, तो मैंने सोचा ही 15-20 साल की बच्ची मेरे पास क्यों आई है। उसने बोली मैं घर से भाग के आई हूँ। वाह। मैंने बोला आप यहाँ आई कैसे हो, मैं आपको ऐसे कैसे रखूँ। वो बोली अब चाहे कुछ भी करो मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे माँ बाप बोल रहे हैं पढ़ाई करनी है, मैं नहीं पढ़ना चाहती। तो मैंने बोला ठीक है आपके पिताजी से बात कराओ। मैंने बात किया, देहरादून फ़ोन लगाया उसने। मैंने बोला आपकी बच्ची आ गई है यहाँ, अभी क्या करना है। वो बोले हम तो ढूंढ रहे हैं इधर। तो मैंने बोला ये यही है मेरे पास में, आप आ जाइए। तो वो लड़की फ़ोन लेके उसने बोल दिया आप आओगे तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, मेरे को संगीत में जाना, संगीत सीखना। फिर मैंने उनके पिताजी को समझाया कि चलो एक बार इसको सीखना। वो अभी म्यूज़िक में अच्छा काम कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है। अभी उसके माँ बाप बोलते हैं कि नहीं अच्छा काम हो गया, अभी हमारी बच्ची जो पढ़ाई कर रही है और साथ में अपना काम भी कर रही है। देखिए बहुत अच्छी बात है, पलामू की धरती पे आपका आगमन हुआ है। लेकिन मैं हमें ये भी पूछना चाहूँगी कि बिहार और झारखंड में इसके पहले आपने कितनी प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं? बिहार में 2-3 बार आया हूँ मैं जी। पटना में। झारखंड में पहली बार। झारखंड में पहली बार है। ये बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड में आप पहली बार आए और आज जो हम सबकी मुलाकात आपसे हो रही है, एक मैंने पहले भी कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है, पूरी आवाम के लिए गर्व की बात है। आप जो गाते हैं, एक हरफन बहती हवा का झोंका और बहती नदी को रोकना ये बड़ा ही मुश्किल है। आप जो गाते हैं वो तो आपके अंदर जो एक आत्मा जो आपने बसती है संगीत को लेके, लेकिन पूरी जनता जनार्दन ये भी देखेगी कि आप क्या गाते हैं। एक लहर स्वर की बात हम जहाँ तक छेड़े, सुर ताल की बात जहाँ तक छेड़े, तो वो देखने और सुनने से पहले जब मंच पे उनका आगमन होता है तो हम सुनते हैं, जानते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर यहाँ पलामू की बात करें, झारखंड की बात करें, यहाँ की खूबसूरती की बात करें, तो आप कहाँ घूमना चाहेंगे? मैं तो यहाँ की जो अच्छी जगह है सारी जगह देखना चाहता हूँ। और अब तो ऐसे लग रहा है कि मैं मतलब बहुत इतने लोग दोस्त बने हैं, इतने लोग मेरे को जानते हैं, तो शायद मैं जुड़ा रहूँगा आप लोगों के साथ और आता रहूँगा और देखता रहूँगा। अब मैं मतलब हर साल शायद आऊँगा यहाँ, क्योंकि शैलेंद्र जी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छे लोगों से मिलाया, हमें यहाँ बुलाया, उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम भी उनको बोलते हैं केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। क्या बात है, बहुत खूब एक सुंदरता के साथ और एक खूबसूरती के साथ आपने ये कार्यक्रम में इस नगमे को रखा। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका कैपिटल न्यूज़ से जो हम ये कार्यक्रम को लेकर आए। तो आपका यहाँ एक बार फिर मैं चाहूँगी कि आपको नमस्कार, जोहार, और शाम में तो हम आपके रंग को देखेंगे, हम सब रंग दिखाएंगे। बहुत आप सबको भी नमस्कार।